दुनिया में समय समय पर अलग अलग वायरस जन्म लेते रहते हैं जिन्हें खत्म करने के लिए वैक्सीन बनाई जाती है। लेकिन क्या आपको पता है कि पृथ्वी पर एक ऐसा वायरस भी पैदा हुआ था जिसने इंसानों को पूरे 3000 साल तक परेशान किया था। इस वायरस की वजह से लाखों लोगों की मौत हो गई थी, जिससे निजात पाने के लिए जो दवाई बनाई गई थी उसे दुनिया की पहली वैक्सीन माना जाता है। आखिर क्या था वो खतरनाक वायरस जिसके सामने कोरोना महामारी भी छोटी जान पड़ती है? लाल निशान देने वाली अजीब बीमारी। जरा सोचिए कि आपके घर में एक छोटा बच्चा है जिसे अचानक से एक खतरनाक वायरस अपनी चपेट में ले लेता है। इस वायरस की वजह से पीड़ित के शरीर पर लाल रंग के छोटे दाने आ जाते हैं जिनमें असहनीय दर्द के साथ खुजली और जलन का अनुभव होता है। उस बच्चे की हालत कैसी होगी जबकि वायरस का इलाज करने के लिए मार्केट में कोई दवाई या डोज नहीं है। इतिहास में 3000 साल तक आम लोगों को मौत का खौफ देने वाले इस वायरस को स्पेकल्ड मॉन्स्टर या फिर द रेड प्लेग नाम दिया गया था, जिसे आमतौर पर पॉक्स के नाम से जाना जाता है। वर्तमान समय में भले ही ये बीमारी इंसान को ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचाती है, लेकिन एक समय ऐसा भी था जब इसकी चपेट में आने से इंसान का मरना तय था। पॉक्स या स्मॉल पॉक्स के नाम की ये बीमारी वेरियोला वायरस की वजह से पैदा होती थी, जो छींक और खांसी के जरिए एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के शरीर में प्रवेश कर जाता था। ये वायरस बहुत ही तेजी के साथ फैलता था, जिसकी वजह से इस बीमारी की चपेट में आने वाले पीड़ितों की संख्या में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा था। स्मॉल पॉक्स से पीड़ित व्यक्ति को शुरुआत में सर्दी जुकाम होता था, जिसके बाद उसे तेज बुखार, सिर दर्द और कमर दर्द जैसी समस्याएं होने लगती थी। इसी बीच पीड़ित के शरीर पर लाल रंग के छोटे छोटे दाने विकसित होने लगते थे, जिसमें बहुत तेज खुजली, दर्द और जलन का एहसास होता था। बताया जाता है कि जो व्यक्ति इस बीमारी की चपेट में आता था उसके मरने के चांस काफी ज्यादा होते थे। यानी अगर 3 लोगों को ये बीमारी हुई है तो उसमें से एक व्यक्ति का मरना तय है। ये बीमारी 1 से 18 दिन के बीच पीड़ित के शरीर को पूरी तरह से तोड़ देती थी, जबकि उसके शरीर में वायरस का अटैक हो जाता था, जिसकी वजह से 18 दिन से पहले ही पीड़ित की मौत हो जाती थी। वहीं जो लोग इस बीमारी की चपेट में आने के बाद जिंदा बच जाते थे, उनके शरीर में लाल रंग के छोटे बड़े निशान रह जाते थे। ये निशान न सिर्फ चेहरे की खूबसूरती बिगाड़ने का काम करते थे, बल्कि इन्हें देखकर आम इंसान का मनोबल भी घट जाता था। वहीं कुछ लोग इस बीमारी की चपेट में आने की वजह से अपनी आंखों की रोशनी हमेशा के लिए खो देते थे और अंधे हो जाते थे, जबकि कई लोगों की नजर कमजोर भी हो जाती थी। स्मॉल पॉक्स बड़े या बुजुर्ग लोगों के मुकाबले छोटे बच्चों को आसानी से अपनी चपेट में ले लेता था, जिसकी वजह से माता पिता के लिए बच्चों की देखभाल करना और उन्हें इस वायरस से सुरक्षित रखना बहुत ही मुश्किल काम हो गया था। इस घातक बीमारी की शुरुआत 10,000 BC के दौरान हुई थी, जब अफ्रीका में पहली बार इंसान ने फसल उगाकर तैयार की थी। इस दौरान इंसान ने खेती करने के साथ साथ पशुपालन भी शुरू किया था, जिसकी वजह से वो लंबे समय तक मवेशियों के बीच में रहते थे। आमतौर पर त्वचा में छोटे छोटे दाने विकसित करने वाले वायरस मवेशियों में पाए जाते हैं, इसलिए जानकारों का मानना है कि इन्हीं जानवरों के संपर्क में आने की वजह से इंसान के शरीर में वेरियोला वायरस ने प्रवेश किया होगा। इस वायरस की वजह से होने वाले स्मॉल पॉक्स का पहला मामला 1156 BC में देखने को मिला था, जब इतिहासकारों को मिस्र में एक मम्मी मिली थी। उस मम्मी के चेहरे और सिर पर छोटे छोटे दानों के निशान थे, जिससे ये पता चलता है कि जब वो इंसान जिंदा था तो वो इस बीमारी की चपेट में आया होगा। इस तरह इतिहास में अलग अलग देशों के लोग स्मॉल पॉक्स की बीमारी से पीड़ित होते थे। हालांकि इस बीमारी की सबसे अच्छी बात ये थी कि ये एक बार किसी इंसान को हो जाए तो दोबारा नहीं होती थी। वर्तमान समय में भारत में छोटे बच्चों को ये बीमारी होती है, जिसे आम भाषा में माता आना या माता लगना कहते हैं। इस दौरान पीड़ित बच्चे को अलग बिस्तर में सुलाया जाता है और उसके संपर्क में आने से परहेज किया जाता है। इसके साथ ही बच्चे को बिना तला भुना खाना परोसा जाता है, जबकि उसे 7 दिन तक नियमित रूप से नीम के पानी से नहलाया जाता है। ऐसा करने के पीछे अहम वजह ये होती है कि नीम के पानी से शरीर पर दानों के निशान नहीं रहते हैं, जबकि घर के अन्य सदस्य इस बीमारी की चपेट में आने से बच जाते हैं। वहीं आज के आधुनिक युग में स्मॉल पॉक्स के लिए ऐसी इंजेक्शन या वैक्सीन है जिसे लगाने से बच्चों को इस बीमारी से बचाया जा सकता है। हालांकि पुराने समय में लोगों के पास इस बीमारी से बचने के लिए ना तो कोई दवाई थी और ना ही कोई वैक्सीन, जिसकी वजह से उन्हें जानबूझकर स्मॉल पॉक्स की चपेट में आना पड़ता था। जैसा कि हमने आपको बताया कि ये बीमारी एक बार अगर किसी व्यक्ति को हो जाए तो उसके दोबारा होने के चांसेस ना के बराबर होते थे। भारत और चीन के आम नागरिकों ने सोचा कि स्मॉल पॉक्स से मरने से बेहतर है कि वो खुद को इससे इम्यून कर लें, जिसके लिए उन्हें इस बीमारी की चपेट में आना पड़ता था। इसके लिए पीड़ित व्यक्ति के शरीर पर दानों के ऊपर बनने वाली सूखी खाल को निकाल दिया जाता था, जिसके बाद स्वस्थ आदमी के शरीर पर किसी नुकीली चीज से चीरा लगाया जाता था और उसकी त्वचा पर उस खाल को लगा दिया जाता था। ऐसा करने से वो वायरस स्वस्थ इंसान के शरीर में प्रवेश कर जाता था और उसे स्मॉल पॉक्स हो जाते थे। लेकिन इस प्रक्रिया के दौरान पीड़ित के मरने के चांस काफी कम होते थे। ठीक इसी तरह चीन में कई जगहों पर दानों की खाल को पीसकर पाउडर बना लिया जाता था, जिसे एक खोखले बांस के डंडे की मदद से स्वस्थ आदमी की नाक में फूंक दिया जाता था। इन तरीकों से स्वस्थ इंसान स्मॉल पॉक्स की चपेट में तो आता था, लेकिन ये तरीका उन्हें वायरस से इम्यून करने का काम करता था।
जिस तरह कोरोना से बचने के लिए वायरस को मारकर वैक्सीन के रूप में इंसान के शरीर में भेजा जाता है ताकि शरीर को कोरोना से लड़ने के लिए इम्यूनिटी मिल सके, ठीक उसी तरह प्राचीन समय में स्मॉल पॉक्स से बचने के लिए लोग उसके वायरस को थोड़ी सी मात्रा में अपने शरीर में दाखिल कर लेते थे ताकि उन्हें इम्यूनिटी मिल सके। इस तरह स्मॉल पॉक्स से सुरक्षित रहने का ये तरीका पश्चिमी और यूरोपीय देशों तक पहुंच गया था। हालांकि इस तरीके में एक बुराई ये थी कि ट्रीटमेंट पूरा हो जाने के बाद इंसान के शरीर पर दानों के निशान रह जाते थे जो देखने में बहुत बुरे लगते थे। एडवर्ड जेनर नाम के एक डॉक्टर ने इस समस्या का हल निकालने की कोशिश की। वो एक ऐसी दवाई का इजाद करना चाहते थे जिसकी मदद से स्मॉल पॉक्स को फैलने से रोका जा सके। इसके लिए सन 1795 में एडवर्ड जेनर इंग्लैंड में ग्लाउचेस्टरशायर नाम के एक छोटे से गांव में पहुंचे थे, क्योंकि इस गांव के लोग स्मॉल पॉक्स की चपेट में नहीं आए थे। डॉक्टर एडवर्ड ये जानना चाहते थे कि आखिर उस गांव के लोग इस बीमारी से कैसे बचे हुए हैं, जिसके लिए उन्होंने स्थानीय लोगों से बातचीत करना शुरू किया। इस दौरान डॉक्टर को पता चला कि उस गांव के लोगों को काउ पॉक्स नाम की बीमारी होती है जो मवेशियों से ही फैलती है, लेकिन वो इंसान के लिए घातक साबित नहीं होती है। इस बीमारी की चपेट में आने वाले व्यक्ति के शरीर पर फफोले होते हैं जिनके अंदर पानी या फस भर जाता है। डॉक्टर एडवर्ड ने सोचा कि अगर हर इंसान को काउ पॉक्स बीमारी हो जाएगी तो वो स्मॉल पॉक्स जैसी जानलेवा बीमारी की चपेट में आने से बच जाएगा। इसके लिए डॉक्टर एडवर्ड ने एक प्रयोग किया जिसके तहत उन्होंने काउ पॉक्स बीमारी से पीड़ित एक महिला के शरीर पर विकसित हुए फफोलों के सैंपल को इकट्ठा कर लिया था। इसके बाद डॉक्टर ने साल 1796 में अपने माली के 8 वर्षीय बेटे जेम्स के ऊपर एक्सपेरिमेंट करने का फैसला किया, जिसके तहत उन्होंने जेम्स के शरीर पर छोटा सा कट लगाया और उसकी बॉडी में काउ पॉक्स वायरस को इंजेक्ट कर दिया था। इस प्रयोग के कुछ दिनों बाद जेम्स को तेज बुखार आया और फिर वो ठीक हो गया था, जिसके बाद डॉक्टर एडवर्ड उस बच्चे के शरीर में स्मॉल पॉक्स के वायरस को इंजेक्ट कर देते हैं। इस प्रयोग के दौरान उस 8 साल के बच्चे जेम्स की मौत भी हो सकती थी, लेकिन डॉक्टर को अपनी थ्योरी पूरी दुनिया के सामने रखनी थी, लिहाजा उन्होंने जेम्स की जान की परवाह किए बिना इस काम को अंजाम दिया। जेम्स की किस्मत अच्छी थी कि वो स्मॉल पॉक्स की चपेट में नहीं आया, क्योंकि काउ पॉक्स की वजह से उसके शरीर पहले से ही इम्यून हो चुका था। इस तरह डॉक्टर एडवर्ड ने अपनी थ्योरी को साबित करते हुए दुनिया की पहली वैक्सीन तैयार की थी, जो कि एक काउ पॉक्स वायरस का विस्तृत रूप था। इस काउ पॉक्स वायरस की चपेट में आने से इंसान की मौत नहीं होती थी और न ही उसके शरीर में गंदे दाग रह जाते थे, जिसकी वजह से दुनिया भर में स्मॉल पॉक्स से बचने के लिए काउ पॉक्स वैक्सीन का इस्तेमाल किया जाने लगा था। इस बात से ये भी समझ आता है कि इंसान का शरीर कितना एडवांस है, जो इम्यून सिस्टम को एक जैसे वायरस से लड़ने के लिए शक्ति प्रदान करता है। आमतौर पर जब इंसान का शरीर किसी खास वायरस के कनेक्ट में आता है तो वो उस तरह के वायरस से लड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार हो जाता है। अगली बार जब इस तरह का कोई वायरस इंसान के शरीर पर हमला करता है तो हमारा इम्यून सिस्टम उस वायरस से लड़ने के लिए पर्याप्त सेल्स बनाकर तैयार कर चुका होता है और इस वजह से हम उस वायरस की चपेट में नहीं आते हैं। ऐसा ही कुछ वैक्सीन के साथ भी होता है, जिसके जरिए हमारे शरीर में थोड़ी सी मात्रा में वायरस को भेज दिया जाता है। ये वायरस शरीर को बीमारी से लड़ने के लिए इम्यूनिटी प्रदान करता है, जिसकी वजह से जब हम असल में खतरनाक वायरस की चपेट में आते हैं तो उसकी वजह से इंसान की मौत होने के चांसेस ना के बराबर होते हैं। स्मॉल पॉक्स की वजह से कम हुई आबादी, ये तो हम सभी जानते हैं कि बढ़ती जनसंख्या धरती के लिए मुसीबत पैदा कर रही है, जिसकी वजह से जलवायु परिवर्तन हो रहा है। हालांकि कोरोना वायरस की चपेट में आने की वजह से धरती में मृत्यु दर काफी बढ़ गया था, लेकिन इसके साथ ही जन्म दर के मामलों में भी तेजी से वृद्धि हुई थी। लेकिन जब ये खतरनाक बीमारी 1735 ईडी में जापान में फैली थी तो उसकी वजह से देश की कुल जनसंख्या में से 1/3 आबादी का नामो निशान मिट गया था। इतना ही नहीं, सन 1500 में अमेरिका और मैक्सिको में फैली इस खतरनाक बीमारी की वजह से 90% आदिवासी आबादी पूरी तरह से खत्म हो गई थी। वहीं 18वीं शताब्दी में रूस में पैदा होने वाले ज्यादातर नवजात बच्चे इस घातक वायरस की चपेट में आने की वजह से मर जाते थे। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इस खतरनाक वायरस और उससे पैदा होने वाली स्मॉल पॉक्स बीमारी की वजह से पूरी दुनिया में हर साल लगभग 5 मिलियन लोग मारे जाते थे, जबकि 100 साल के अंदर धरती से लगभग 500 मिलियन लोगों की आबादी का पूरी तरह से सफाया हो गया था। इस बात से ये समझा जा सकता है कि स्मॉल पॉक्स अपने समय की कितनी घातक बीमारी रही होगी, जिसका अस्तित्व धरती पर आज भी है। इस बीमारी को जड़ से खत्म नहीं किया जा सकता है, हालांकि वैक्सीन की वजह से इसकी चपेट में आने से बचा जा सकता है। वहीं कुछ लोगों का मानना है कि स्मॉल पॉक्स यानी मादा आना अच्छा होता है, क्योंकि इससे बच्चे का इम्यून सिस्टम मजबूत होता है और उसे विभिन्न प्रकार के वायरस से लड़ने की शक्ति मिलती है। तो दोस्तों, अब तो आप समझ ही गए होंगे कि दुनिया में किस वायरस से बचने के लिए वैक्सीन का इजाद किया गया था और ये कब और कैसे बनी थी। आज के लिए बस इतना ही। जय